सभी को नमस्कार। श्रीमती गुमानबाई पन्नालाल भंसाली, राजकीय कन्या महाविद्यालय पाली से मैं जितेश कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य चित्रकला, सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बीए द्वितीय वर्ष की चित्रकला विषय की इकाई तृतीय के अध्याय में चित्रकारों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम राजा रवि वर्मा का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के भाग में हमने राजा रवि वर्मा के जन्म एवं इनकी कला शिक्षा का अध्ययन किया। तत्पश्चात राजा रवि वर्मा को प्राप्त होने वाले विभिन्न पुरस्कार एवं सम्मान तथा इनकी कला शैली एवं कला के विषयों का अध्ययन किया। आज हम अध्ययन करेंगे राजा रवि वर्मा को कला की लोकप्रियता के साथ में विभिन्न आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा और इन आलोचनाओं का भी हम आज अध्ययन करेंगे। आलोचनाएं। कला के रूप में रवि वर्मा को अभूतपूर्व लोकप्रियता मिली और वे एक कल्पना प्रवण, परिश्रमशील भारतीय चित्रकार थे, जिन्होंने अपने चित्रों के विषयों को भारतीय काव्य रूप को पौराणिक प्रसंगों व नारी सौंदर्य के विविध आयामों तक ही सीमित रखा। मतलब इनके चित्रों का एक दायरा था, वहीं तक इन्होंने सीमित रखा। यद्यपि अनेक चित्रों में नारी मांसलदेह, रूप लावण्य चरमोत्कर्ष पर है, किंतु ऐन्द्रिक सौंदर्य की वृद्धि के लिए इन्होंने चित्रों के सृजनात्मक पक्ष को भुला दिया और उनके चित्रों में काव्यात्मक गुणों का अभाव है। ये इनकी कुछ कमी है और इसके साथ ही इनकी जो कला है उसकी आलोचना भी की है और वे आलोचक है ई.बी. हेवल। ई.बी. हेवल एक चित्रकार भी रहे हैं। इन्होंने कहा है कि रवि वर्मा के चित्रों में अत्यंत कल्पना प्रवणता, भारतीय काव्य तथा पौराणिक कथाओं के चित्रण में काव्यात्मक गुणों का अभाव है और इन्होंने कहा है कि इनके चित्र मूल भावना से दूर हो गए हैं। मतलब इन्होंने मूल भावना से हटने का भी इन पर आरोप लगाया है। और एक और आलोचक आनंद कुमार स्वामी ने भी कहा है कि राजा रवि वर्मा ने चित्रों के रंग इतने हल्के लगाए हैं कि कई बार विषय को भी समझना कठिन हो जाता है। मतलब इनके रंग जो है बहुत ही हल्के हैं और इन्होंने इनकी कला को भारतीय परंपरा से दूर माना। अब एक जो चित्रकार है उन्होंने तो मूल भावना से हटने का आरोप लगाया है और दूसरे जो आलोचक हैं आनंद कुमार स्वामी, इन्होंने कहा है कि ये भारतीय परंपरा से ही दूर है। इस प्रकार से कई प्रकार की आलोचनाओं का सामना रवि वर्मा को करना पड़ा था। अब हम बात करेंगे इनकी कला के मूल्यांकन की। राजा रवि वर्मा तत्कालीन प्रचलित विदेशी चित्रण पद्धति के कारण यूरोपीय शैली के प्रशंसक हो गए थे। उस समय जो यूरोपीय शैली थी, विदेशी शैली थी, वो बहुत ही चमक दमक युक्त थी और इन्होंने भारतीय विचारधारा तथा यूरोपीय शैली के समन्वय से एक नवीन कला स्वरूप का सूत्रपात किया। मतलब इन्होंने दोनों का मिश्रण किया। विचारधारा भारतीय थी और जो शैली थी वो यूरोपीय। इनकी कला का मूल्यांकन तत्कालीन युग के परिप्रेक्ष्य में करें तो ये भारतीय कला क्षेत्र में तेल माध्यम के अग्रदूत के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। मतलब ये ऐसे प्रथम चित्रकार थे जिन्होंने तेल रंग को सबसे पहले काम में लिया। तेल माध्यम में इन्होंने सबसे पहले चित्र बनाए। इन्होंने जितने भी चित्र बनाए हैं वो ऑयल कलर्स में, तेल रंग में बनाए हैं और ये ऐसे प्रारंभिक चित्रकार है। तत्कालीन समय में यूरोपीय साहित्य व सभ्यता में भारतीय स्वयं को विस्मृत कर चुके थे। मतलब जो यूरोपीय साहित्य और वहाँ की जो सभ्यता है, वहाँ की जो संस्कृति है,
उसमें अपने जो भारतीय है वो रच बस गए थे, अपने आप को भूल गए थे, अपनी भारतीय संस्कृति को, कला को भूलने लग गए थे। और ऐसे वातावरण में रवि वर्मा ने भारत के प्राचीन विषयों को लोकप्रिय बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया, क्योंकि इनके जो चित्र है उनमें भारतीय पौराणिक विषय मिलेंगे जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे। रवि वर्मा पर केरल की साहित्यिक परंपराओं का प्रभाव था, जिनका रूपाकार इनकी कल्पना प्रवणता के माध्यम से नारी आकृतियों में प्रकट हुआ। और एक और महत्वपूर्ण बात कि राजा रवि वर्मा की चित्र कृतियों में और इनके चित्र सृजन में, इनका जो चित्रों का संयोजन है उसमें नाटकीयता का प्रभाव देखा जा सकता है। एक नाटकीयता भाई, जैसे नाटक में एक दृश्य होता है ना, एक पिक्चर जैसे खींच लो, नाटक की स्क्रीनशॉट ले लो, इस प्रकार से नाटकीयता का प्रभाव देख सकते हैं। पूरी कथा मतलब हमें चित्र को देख करके समझ में आ जाती है। इनके चित्रों का संयोजन सुंदर, लयात्मक तथा एक मंच पर खेले जा रहे नाट्य संयोजन का प्रभाव लिए हुए है। जिस प्रकार से एक मंच के ऊपर नाटक जैसे खेला जाता है, उसी प्रकार से इनका चित्र हमें देखने को मिलता है। अब हम अगला बिंदु पढ़ेंगे, कैलेंडर कला का विकास। ये जो कैलेंडर शब्द है ये अपने जो नए साल पर हम लोग जो कैलेंडर मार्केट से लेते हैं और अपने घरों में लगवाते हैं, ये वही कैलेंडर है। तो कैलेंडर कला का विकास भी इन्होंने किया, राजा रवि वर्मा ने। भारतीय जनता में रवि वर्मा के चित्रों की मांग बढ़ जाने के कारण 1894 ईस्वी में मुंबई में एक मुद्रणालय स्थापित किया गया। मुंबई में एक प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की गई 1894 ईस्वी में, क्योंकि इनके चित्रों की मांग बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि इनके चित्र जो है वो आम जनता को भी पसंद आने लग गए थे। ये ऐसे चित्र बनाते थे। आजकल जो आप देवी देवताओं की जो तस्वीरें देखते हो, गणेश जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, इसी प्रकार से श्री कृष्ण जी, अनेक प्रकार जो देवी देवता है, इनके चित्र इन्होंने यथार्थ रूप में बनाए थे, जिससे मुद्रित चित्र भारतीय घरों तक पहुंचने लग गए थे। ये जो प्रिंटिंग प्रेस है, वहां से चित्र प्रिंट होकर के भारत के सभी लोगों के, सभी व्यक्तियों के घरों में पहुंचने लग गए थे। और चित्रों को मुद्रित करने से इनके चित्रों का जो तकनीकी स्तर है वो भी गिरा, लेकिन फिर भी ये चित्र भारत के कोने कोने में लोकप्रिय थे। रवि वर्मा के ये जो चित्र है वो कैलेंडर कला के विकास का मूल आधार बने। इनके चित्र जो है वो कैलेंडर में भी देखने को मिलते हैं। उस समय जो कैलेंडर छपते थे उनमें भी इनके चित्र छपने लग गए थे। अब हम बात करेंगे कृतियों की। इनकी अगर कृतियों की बात करें तो विभिन्न प्रकार के चित्र इन्होंने निर्मित किए। कुछ चित्रों का मैं यहाँ जिक्र करूँगा। जैसे एक चित्र है आपके सामने जो दिखाई दे रहा है वो है मोहिनी। ये मोहिनी का चित्र है। आप देख सकते हैं कि इसमें काव्यात्मक प्रभाव इस चित्र में आप देख सकते हैं, और नारी के जो विविध जो रूप है उसमें भी यह एक रूप है। मतलब जो आलोचनाएं हमने पढ़ी चित्रकार की, उसमें यह भी देखा जा सकता है। यह जो मोहिनी है जो झूले पर झूला झूल रही है, बाल और इनके जो वस्त्र है वो हवा में लहरा रहे हैं, ऐसा चित्र इन्होंने निर्मित किया। और यह जो चित्र है वो तेल रंग में इन्होंने बनाया है। चित्र भारतीय है, विषय जो भारतीय है और तकनीक जो है वो विदेशी है। इसी प्रकार से ये अगला जो चित्र आप देख रहे हो, रावण, सीता और जटायु का, ये रामायण का ही एक प्रसंग है। वहीं से इन्होंने
यह प्रसंग लिया है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से चित्र में नाटकीयता का प्रभाव है। जिस प्रकार से एक नाटक खेला जा रहा हो ना, वो आप इसमें देख सकते हैं। अगला चित्र है लेडी विथ फ्रूट। ये एक भारतीय नारी है जिसने अपने हाथ में एक फल ले रखा है। वहीं तेल रंग से ही चित्र को निर्मित किया है। अगला यह चित्र आप देख सकते हैं देवी सरस्वती का चित्र है। ये जो आजकल आप जितने भी चित्र देखते हो देवी देवताओं के, ये सभी इसी चित्रकार की देन मानी जाती है। तो प्रारंभ में सरस्वती जी को इन्होंने चित्रित किया तेल रंगों में। अगला चित्र है राम द्वारा समुद्र का मान भंग। यह भी रामायण से ही लिया हुआ एक प्रसंग है, जिसमें जो श्री राम है वो धनुष को उठाए और समुद्र के मान को, अहंकार को भंग करने को उद्यत है। यह जो चित्र है जिसके ऊपर एक पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ था, चमेली के हार से बालों को गूंथती नैयर महिला। ये एक नैयर जाति की महिला है दक्षिणी भारत की, जो अपने बालों को चमेली के हार से गूंथ रही है। अगला चित्र जो इन्होंने बनाया है उसमें आप देख सकते हैं जो शकुंतला है वो लेटी हुई है और वो दुष्यंत के नाम एक पत्र लिख रही है। शकुंतला का दुष्यंत के नाम पर पत्र लेखन। इस प्रकार से इनके अलावा इन्होंने अनेक चित्र निर्मित किए, जिनमें उषा द्वारा अनिरुद्ध, दुष्यंत व शकुंतला, सुकेशी, श्री कृष्ण बलराम, इंद्रजीत की विजय, हरिश्चंद्र, सीता हरण, भीष्म प्रतिज्ञा, द्रौपदी, सरस्वती, मेनका, भिक्षुणी, हंसदूत, फल बेचने वाली, मालाबार स्त्री, केरल सागर तट, चांदनी रात में पनघट से लौटते हुए, महिला और दर्पण, विराटा का दरबार, उदयपुर का किला इत्यादि चित्र भी इन्होंने निर्मित किए। इनके अलावा और भी चित्र हैं जो इन्होंने निर्मित किए। अब हम बात करेंगे इनकी रंग योजना की। जो इनकी रंग योजना है वो बड़ी ही आकर्षक रही है। आकर्षक रंग योजना। रवि वर्मा के चित्रों में रंग प्रमुख है। इनके चित्रों में रेखाएं उतनी प्रमुख नहीं है। रंगों के माध्यम से दर्शक के मन में उल्लास, करुणा व तादाम्य का भाव इन्होंने जागृत किया। वे रंगों के द्वारा ही छाया प्रकाश से चेहरे की भाव भंगिमाओं को अंकित करते थे। और इन्होंने जो रंग काम में लिए उनमें गहरा लाल, नीला, पीला, हरा, सुनहरा, जामुनी, इन सभी रंगों का प्रयोग अपने चित्रों में किया था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रवि वर्मा भारतीय आधुनिक कला के प्रवेश द्वार पर पदार्पण करने वाले प्रथम कलाकार थे। कला समीक्षक अशोक मित्र के अनुसार रवि वर्मा को आलोचित करने की अपेक्षा इतिहासकारों को भारतीय चित्रकला के आधुनिक काल का प्रारंभ रवि वर्मा से मान लेना चाहिए, क्योंकि इन्होंने देखने की समसामयिक दृष्टि प्रदान की थी। इस प्रकार अपना यह जो अध्याय है जिसका प्रमुख चित्रकार है रवि वर्मा, यह पूर्ण होता है। अगले भाग में हम पढ़ेंगे अगला चित्रकार यामिनी राय। धन्यवाद।